सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर के PYQs को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर आप इसके मत कीजिएगा, ये कुछ जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेम एन एंजाइम विच प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। तो हमें जो है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताना है। तो वो आपका जो एंजाइम है वो है ट्राइप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन के अंदर जो एलिमेंट्री कैनल में मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। सो जो ये मूवमेंट होता है वो आपका पेरिस्टालिसिस की वजह से होता है। पेरिस्टालिसिस क्या है, ये जो है एक कुछ प्रेजेंट होता है आपके एलिमेंट्री कैनल में जो कि कंट्रैक्शन और रिलेक्शन कराता है, यानी कि सिकुड़ता है और एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो आपका एलिमेंट्री कैनल है वो फूड को आपके पेट में भेज देता है, यानी कि नीचे की तरफ भेज देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, स्टेट रीजन। सो जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक ह्यूमन। तो इसके ऊपर हमको जो अपना आंसर देना है, तो इसका आंसर लिखते हैं, ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट एंड द लार्जर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्विकली एज ऑक्सीजन will have to travel large distance to reach each and every cell. So diffusion is insufficient to meet the oxygen demand of multicellular organisms. So क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है और जो वॉल्यूम होती है बॉडी के अंदर वो जो है काफ़ी हाई होती है मल्टीसेलुलर के अंदर, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सेल में डिफ्यूज़ नहीं हो पाता। और यही वजह है कि डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में इनसफिशिएंट रहता है। अगला देखते हैं, नेम द वीन that brings blood to the left atrium from the lungs. सो कौन सी वीन जो है वो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को ले जाती है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका पल्मोनरी वीन्स। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन ट्रांसकोलेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। तो हमको ट्रांसकोलेशन बताना है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू वेरियस पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, ब्रांच एटसेट्रा इज कॉल्ड ट्रांसलोकोलेशन। सो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि लीफ में बनते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में लाइक रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस, उसको हम कहते हैं ट्रांसकोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2, वाटर, लाइट और क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमको जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की लोकेशन और फंक्शन बतानी है। तो जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जिसके अंदर आपका म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, रेनिन एंड HCl जो है प्रोड्यूस होता है। अगले देखते हैं, ये आपके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ गए, 2 ग्रीन प्लांट्स आर कीप्ड सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, वन इन डार्क and the other in sunlight. It was observed that the plant kept in dark could not survive longer. Give a reason for this observation. So 2 ग्रीन प्लांट थे जिनको कि हमने अलग अलग कंटेनर में रखा, एक को सनलाइट वाले में और एक को डार्क में। सो जो डार्क वाला है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जिंदा रह पाया, वो जो है जल्दी डेड हो गया वाला प्लांट। सो ऐसा क्यों हुआ? So the plant kept in dark could not survive longer because it will not be able to produce the oxygen required for its respiration by the photosynthesis. So इसका सिंपल सा आंसर है कि जो वो प्लांट था वो अपने लिए ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा था फोटोसिंथेसिस की वजह से, जिसकी वजह से वो जो है डाइड हो गया। इसका थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पर जिसका मेन आंसर है वो आपका 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है, जो आपका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सो हमें फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। सबका पहला स्टेप आता है कि हमको जो है लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट है कि आपको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, और आपको साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यही आपके मेन स्टेप्स हैं जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। सबका पहला पार्ट है। अगला पार्ट है, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
सो पहले हम जो है पहले पार्ट को ही देख लेते हैं कि पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है। तो जो पैरामीशियम है वो एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जिसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। सो सी की वजह से वो अपना खाना जो है लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें इन सब का रोल बताना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले देखते हैं HCl का क्या रोल रहता है। सो जो आपका HCl है उसका जो रोल रहता है वो बता देते हैं। रोल ऑफ HCl, इट हेल्प्स टू मेंटेन द एसिडिक pH इन द स्टमक रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन द एंजाइम पेप्सिन दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमच। सो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके स्टमक के अंदर pH को मेंटेन करता है जिसकी वजह से जितने भी प्रोटीन जितने भी एंजाइम होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट जो है हो पाते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैप्सिन का रोल पूछा हुआ है, इसका रोल देखते हैं। तो जो आपका ट्रैप्सिन का रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्साइड्स में जो है तोड़ देता है जिससे कि वो डाइजेस्ट आराम से हो सकें और ये जो है पैंक्रियाटिक जूस को भी एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर वॉल्स जो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है उनका क्या रोल है। तो जो आपकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो आपके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं पीरियडिकली और वो जो है चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द डाइजेशन एंड HCl हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। और सिंपल आपकी जो वॉल है वो आपकी केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती हैं। आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि वो आपके केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है सलाइवरी एमाइलेसिस के ऊपर, तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। सो जो सलाइवरी एमाइलेसिस है वो क्या करता है, सलाइवा को ब्रेक कर देता है स्टार्च में ताकि वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो सके। ये इसका मेन पॉइंट है। लास्ट की लाइन आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कि लॉन्ग में आपकी जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसका पहला पार्ट है प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एक्सप्लेन हाउ इट इज टेकन अप एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल। सो जो प्लांट है वो सॉइल से आपके वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो हमको यही बताना है कि वो किस तरीके से जो है उसको लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है। सो देखते हैं, मिनरल्स एंड वाटर नीडेड बाय द प्लांट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। सो जितने भी मिनरल्स होते हैं और वाटर्स होते हैं प्लांट के अंदर वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो रूट के हेयर हैं वो वाटर को सॉइल में से लेते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड टेक्स मिनरल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो मिनरल्स हैं उनको वो डिफ्यूजन के द्वारा लेते हैं। दस अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज क्रिएटेड बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, जिसकी वजह से जो है आयंस के बीच में एक थोड़ा डिफरेंशिएशन टाइप का कंसंट्रेशन टाइप का आ जाता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो आपके रूट्स के अंदर कंपेंसेट हो जाता है, एंटर हो जाता है। दिस वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर पासेस इनटू जाइलम वेसल्स थ्रू सेल ऑफ द सॉर्टेक्स। फिर जो वाटर होता है वो जाइलम के थ्रू पास होता है और आपके सॉर्टेक्स जो सेल होते हैं उनके अंदर चला जाता है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइल, ये सभी जो है उन्हीं सेल के एग्जाम्पल आपके हैं। इसके पार्ट 2 में पूछा है व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग it requires the loss of blood from the system to be minimized. What will happen if the blood loss is not stopped? Is there anything the system could do to prevent the loss? So जब भी किसी के चोट लगती है कुछ भी हो जाता है तो वहाँ से जो है ब्लड निकलने लगता है। सो वही ब्लड लॉस अगर स्टॉप ना हो तो जो है क्या होगा ये हमको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में। ब्लीडिंग लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर। जब आपका ब्लड निकलता है ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है पड़ता है विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, जिसकी वजह से पंपिंग सिस्टम जो होता है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। व्हेन एन इंजरी इज कॉज्ड बाय द ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज्ड सर्टेन केमिकल। तो जब भी इंजरी होती है तो ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं। ये प्लेटलेट्स को रिलीज करती हैं जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका एग्जाम्पल है जो कि आपके ब्लड को मतलब जहाँ पे भी चोट लगी है उसको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट कुछ गिव रीजंस है कि वेंट्रिकल्स जो है उनकी मसल वॉल्स आर्टरिया से क्यों थिक होती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स। सो उनको जो है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचाना होता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स हैं वो बड़ी होती हैं आर्टरिया के कंपैरिजन में। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्लो क्यों होता है? सो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस एलेबोरेट देन इन एनिमल्स। वो एनिमल से कम होता है
एज प्लांट्स आर लेस एक्टिव, क्योंकि प्लांट जो है वो काफ़ी कम एक्टिव है, वो अपनी एक ही पोजीशन पर रहते हैं, वहाँ से वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, इसलिए उनके सेल को जो है इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पूछा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में अलग क्यों होता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स से। तो इसका आंसर देखते हैं। द एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड। जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होती हैं फिश जैसे कि, उनके पास जो है ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स होती हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ फिश इज सिंगल सर्कुलेशन। और जो फिश के अंदर ब्लड का फ्लो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। क्योंकि जो ब्लड है वो हर से सिर्फ एक ही बार जाता है, एक ही कंप्लीट साइकिल कन्वर्ट करता है। वही जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक बर्ड्स एंड ह्यूमंस, उनके पास जो डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड का ट्रेवल होता है वो 2 बार होता है। तो यही है कि उनका जो है किस वजह से अलग अलग सिस्टम होते हैं टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर्स एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू द जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट। सो जो जाइलम में वाटर्स और मिनरल्स होते हैं वो फास्ट कन्वर्ट होते हैं रात के कंपेरिजन में। सो ऐसा क्यों होता है? सो ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर्स एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू द जाइलम बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई ड्यूरिंग डे टाइम। जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो डे में जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जाइलम के अंदर वाटर्स और मिनरल्स काफ़ी तेज़ी से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट पूछा है वीन्स हैव वाल्व्स वेरियस आर्टरीज डू नॉट। वीन्स के पास जो है वाल्व्स होती हैं पर आर्टरीज के पास नहीं होती हैं, ये जो है क्यों है? ये आपका 2020 में आया था, ये आपका पूरा ये एक 2020 का क्वेश्चन है, गिव रीजंस का 5 नंबर का आया था आपका। सो ये 5th वाला पॉइंट देखते हैं क्या पूछा था कि द ल्यूम्स ऑफ वीम्स हैव वाल्व्स। वीम्स के पास जो है वाल्व्स होती हैं विच अलाउड द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन thus preventing the बैक फ्लो ब्लड। सो वीन्स के पास जो वाल्व्स होती हैं इसलिए होती हैं ताकि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा फ्लो ना कर पाए। सो यही जो है मेन रीजन है उनके उस वाल्व्स का। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। तो ये वही क्वेश्चन जो हमने लॉन्ग पूछा था कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है टेरेस्ट्रियल में वो एक्वेटिक से अलग क्यों होती है, उसी को थोड़ा सा चेंज करके जो है ह्यूमन में और फिशेस में दे दिया है। सो इसका आंसर वही होगा, आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगला है डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर के हमें ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। इन ह्यूमन बींग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इज पुट इनटू द राइट एट्रियम। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले आपका राइट एट्रियम में जाता है। कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फोर्सेस इट इनटू द राइट वेंट्रिकल, जिसके बाद जो हार्ट है वो उसको राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचने के बाद आपका लंग्स से फ्लो के पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। उसके बाद जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के बाद रिटर्न हो जाता है लेफ्ट आर्टरी में। लंग्स ने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से होते हुए लेफ्ट आर्टरी में वापस आ गया, जिसके बाद वो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में जो प्रोवाइड करा देगा, जिसके बाद आपका जो है एक राउंड हो जाएगा। और ऐसी ब्लड जो है 2 बार करता है, इसलिए आपका डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो इनमें से ब्रेन का कौन सा पार्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? सो पोस्चर ऑफ बैलेंस के लिए जो आपका पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो है सेरिबेलम, बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए मेड्यूला, थिंकिंग के लिए सेरिब्रम, ब्लड प्रेशर के लिए मेड्यूला। सो आपके मेनली एमसीक्यू टाइप के थे। नेक्स्ट है हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्टेड होती हैं? तो जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो स्केलेटन के द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं, जिनके जो अंदर मसल थोड़ी स्केलेटन टाइप की बोन्स होती हैं जिनको क्रेनियम कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिकल कॉलम के अनुसार जो है प्रोटेक्टेड होती हैं। मतलब ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम। अगला देते हैं, हमको जो है मेन फंक्शन बताना है मेडुला का और सेरिब्रम का। तो जो मेडुला का मेन फंक्शन है वो ये इनवॉलेंट्री एक्शन को जो है कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट और रेस्पिरेशन। और वहीं सेरिबेलम जो है वो पोस्चर और बैलेंसिंग बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। ये हमने इसमें भी अभी देखा था।
इस वाले में हमने सेम यही जो है देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर ऑक्सिन्स सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट, विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सो जो ऑक्सिन्स है वो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होता है। सो हमको ये बताना है कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो है वो कौन शो करता है, उसे आपकी शूट्स जो है शो करती हैं। नेगेटिव में जियोट्रोपिज्म को कौन शो करता है, इसको भी आपकी शूट्स जो है वो शो करती हैं। और जो आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है इसको आपकी रूट्स जो है शो करती हैं। नेक्स्ट पूछा है, नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अनडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। तो हमको एक प्लांट हार्मोन बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है शूट के बेंडिंग के लिए जब भी वो एक्सपोज होती है अनडायरेक्शनल लाइट में, यानी कि लाइट की जो है दूसरी तरफ जाती है, लाइट की डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट। आपका जो ऑक्सिन है वो शूट के बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन इज एक्सपोज टू अनडायरेक्शनल लाइट, जब भी वो अनडायरेक्शनल लाइट में जाती है, यानी कि लाइट वाली दिशा में नहीं जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द ऑक्सिन प्रेजेंट इन द स्टेम स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द रीजन अवे फ्रॉम सनलाइट। जब भी सनलाइट प्रेजेंट होती है तो जो ऑक्सिन है वो स्टेम को थोड़ा दूर ले जाता है सनलाइट वाली जगह से, ड्यू टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन द रीजन ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो उस वाले एरिया में, उस वाले रीजन में बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो आपकी शूट है वो अनडायरेक्शनल लाइट में बेंड हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो हमसे जियोट्रॉपिक्स में पूछा है, साथ ही एक लेवल डायग्राम भी दिया है जहाँ पर हमें जियोट्रॉपिक्स को समझाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोट्रॉपिज्म होता क्या है। तो जो आपका जियोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रेस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। तो जो आपका जियोट्रॉपिज्म है वो क्या करता है, आपकी शूट्स और रूट्स को जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। इफ द प्लांट पार्ट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, और अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो ये आपका नेगेटिव होगा। इधर आपका डायग्राम भी समझाया हुआ है, ये आपका ग्रेविटी की डायरेक्शन में है यानी कि नीचे, सो पॉजिटिव। ये आपका ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं है यानी कि ऊपर, सो नेगेटिव। सो यही जो है आपका जियोट्रॉपिज्म है। आगे हमसे पूछा है, स्टेट द सोर्सेस ऑफ सेक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। हमको जो है ये जो हार्मोन दिए हुए हैं इनका सेक्रेशन बताना है कि ये कहाँ से बनती हैं, और इनका फंक्शन भी बताना है। सो थायरॉक्सिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बताना है। सबसे पहला है थायरॉक्सिन, जो आपका थायरॉइड ग्लैंड में बनता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के। इंसुलिन आपका पैंक्रियाज में बनता है और ये शुगर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है ब्लड में और शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है बॉडी की उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि आपकी हाइट जो है कितनी बढ़ेगी या कितनी नहीं बढ़ेगी, इसको कंट्रोल करता है आपका ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाई डज अ प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट ड्यूरिंग ग्रोथ। तो हमको उस प्लांट के ग्रोथ हार्मोन का नाम बताना है जो कि शूट टिप पर सिंथेसाइज होता है। साथ ही डायग्राम की मदद से समझाना भी है कि जो वो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड क्यों हो जाता है अपनी ग्रोथ के टाइम पे। सो ऑक्सीजन वो हार्मोन है जिसकी वजह से शूट टिप है वो जो है सिंथेसाइज होता है। और दूसरा पॉइंट है, व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू लाइट coming from one side of the plant, then oxygen located at the shoot diffuse toward the shaded side of the shoot। जो वो प्लांट बेंड हो जाता है ना, वो ऑक्सीजन ही करवाता है, ऑक्सीजन ही प्लांट को जो है पूरा बेंड करवा देता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द शेडेड रीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर इन कंपैरिजन रीजन एक्सपोज टू साइट। सो जो आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो उसको बेंड करवा देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये विंडो क्लोज थी, सो ऑक्सीजन ने जो है डायरेक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब इस पॉइंट पर विंडो खोल दी सो ऑक्सीजन ने जो है डायरेक्शन इसी तरफ कर दी। क्यों? ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके। अगर वो नहीं करता तो प्लांट की ग्रोथ जो है स्लो ही होती।
सो आज की इस वीडियो में हमने जो है काफ़ी सारे PYQ कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके जो बचे हुए PYQs हैं इनको भी सॉल्व करें तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका पार्ट 2 आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।